So guys, once again you are most welcome in St. Xavier Schools online classes. And dear students, our topic narration is going on, and in previous class we just discussed two things: how to change reporting verb, and the second one we discussed how to use conjunction. Today we shall discuss about the third major change, and that is how to change टेंस. टेंस कैसे परिवर्तित करेंगे हम, दो चीज़ों के बारे में कल की क्लास में हमने पढ़ा था. बट टुडे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन नरेशन इज दैट वी मस्ट नो चेंजिंग द टेंस. टेंस परिवर्तित करना आना चाहिए. सो उसके लिए आप देखिए, इफ एनी टेंस इज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, so in which tense it will be changed into indirect speech. So first tense is there, present simple tense. In present simple, in affirmative sentence you will find this condition: either verbs first form or verbs first form plus s or es. या तो अफर्मेटिव वाक्यों में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और es. First type of sentence in affirmative. If it is interrogative sentence, then we will find do oblique does plus verbs first form. या तो हमें do के साथ verb का first form मिलेगा, और we will find does plus verbs first form. If it is negative, then we will find this condition. We will find do oblique does plus for making negative note and verbs first form. So in any condition, if it is found in a direct speech reported verb, so it will be changed accordingly. The first condition, verbs first form and first form plus s or es will be changed into verbs second form. मीन्स कहने का अर्थ क्या है, प्रेजेंट सिंपल जो है वो किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में. जैसा वाक्य होगा उसी प्रकार का ये अफर्मेटिव है. सो अफर्मेटिव पास्ट सिंपल में क्या यूज होता है, वर्ब सेकंड फॉर्म. ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन ध्यान रखना नरेशन की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, आफ्टर कंजक्शन एवरी सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू अफर्मेटिव फॉर्मेट इन इनडायरेक्ट स्पीच. ध्यान रखना बेटा, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं आप इस काम में कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हम जो सेकंड चीज़ हमने सीखी थी कंजक्शन अप्लाई करना, कंजक्शन के बाद इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा अफर्मेटिव फॉर्मेट में चलेगा. वो चाहे नेगेटिव हो सकता है और अफर्मेटिव हो सकता है. नेक्स्ट था, ये तो था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन हम नरेशन में इसको अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे. सो फिर से डू डज किसके साथ परिवर्तित हो जाएंगे, वर्ब की सेकंड के साथ. नेक्स्ट अब की बार नेगेटिव. यहाँ ध्यान रखना, ये कंफ्यूज होंगे आप कि यहाँ तो डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तब हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म किया. बट हियर ऑल्सो वी आर यूजिंग डू डज, बट टेक केयर दिस टाइम वी आर यूजिंग नॉट. इट मीन्स इट इज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. सो आंसर विल बी नेगेटिव, and again we have to use helping verb before not. So this time we will use do does will be changed into did, not will remain unchanged, and verbs first form. Got it? Next is there very simple things now. Present continuous. What we shall find, either is or am और आर. या तो हमें इज मिलेगा या एम मिलेगा या आर मिलेगा. ठीक है, इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, या तो वोज में या वर्ब में. केवल यही शब्द बदलेंगे. आप कहेंगे कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है. नो प्रॉब्लम, हियर ऑल्सो वी विल यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी. So learn only these words. If these words are given in direct speech, so in indirect it will be changed into these words. Now present perfect.
प्रेजेंट परफेक्ट वी फाइंड आइदर हैज और हैव एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म नो मैटर। जैसा मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में होता है, क्योंकि कल भी बताई थी कि कहने वाले ने तो कह दिया, हमें कोई भी बात प्रेजेंट में कही, लेकिन हम उसकी बातों को रिपीट करते हैं तो वो जो उसने उस वक्त जो बात कही थी दैट बिकेम पास्ट, क्योंकि वो समय किस में परिवर्तित हो चुका, पास्ट में। सो हैज हैव का पास्ट क्या होगा, एज आई हैव टोल्ड यू इन पैसिव वॉइस, हैज हैव विल बी चेंज्ड इनटू हैड एंड वर्ब विल रिमेन अनचेंज्ड, मीन्स थर्ड फॉर्म। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें क्या मिलेगा, वेरी सिंपल है ये, हैज हैव मिलेगा, आ गया होगा समझ में। आफ्टर दैट वी विल फाइंड बीन एंड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। सो गाइस टेल मी, हैज हैव विल बी चेंज्ड इनटू हैड, नो मैटर, मेन वर्ड हैज बीन चेंज्ड, टेंस हमने परिवर्तित कर दिया। मेन हेल्पिंग वर्ब को जैसे ही चेंज करते हैं टेंस चेंज हो जाता है, बची हुई चीज़ों को हम परिवर्तित नहीं करेंगे टेंस रिगार्डिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। सो गाइज इस प्रकार से हम प्रेजेंट टेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त इस प्रकार से टेंस चेंज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट के टोटल जो पार्ट होते हैं वो पास्ट के टोटल पार्टों से एक्सचेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस इनटू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इनटू पास्ट परफेक्ट continuous. So now we shall talk about the next tense. ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पे। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द पास्ट टेंस, क्योंकि पास्ट को भी बदलेंगे, नरेशन में सब कुछ बदला जाएगा। सो पास्ट सिंपल किससे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। पहला चेंज क्या मिलेगा पास्ट सिंपल में, वर्ब सेकंड फॉर्म, यदि अफर्मेटिव वाक्य है तो, इंटेरोगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है तो डिड प्लस नोट एंड वर्ब से फर्स्ट फॉर्म। ये कंडीशन मिलेगी हमें। वर्ब सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, हैड प्लस वर्ब्स थर्ड, गॉट इट। नेक्स्ट डिड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म इज गिवन, सेम हैड प्लस वर्ब्स थर्ड, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव होगा, वाक्य वहां पे फिर जाके अफर्मेटिव बनेगा। यहाँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, सो इसमें भी क्या कर देंगे, हैड नोट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, गॉट इट। नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें क्या मिलेगा आपको, वोज एंड वर, कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे वोज वर का यूज़ लिया था इनडायरेक्ट नरेशन में, क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज किया था। अब यहाँ पे यदि ये दिखाई दे जाए डायरेक्ट स्पीच में तो कैसे चेंज होगा, वोज एंड वर्ब विल बी चेंज्ड इनटू हैड एंड बीन, और वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। चाहे किसी भी प्रकार का वाक्य हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डजेंट मैटर, विल बी चेंज्ड इनटू हैड बीन एंड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। नाउ द थर्ड पार्ट, पास्ट परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित चेंज किया था, यहाँ पास्ट सिंपल को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लिया। सो अब ये जो पास्ट परफेक्ट है ये किस में रहेगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि पास्ट परफेक्ट में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। हैड आएगा, इसका मेन वर्ब आती है तो थर्ड फॉर्म रहेगी, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही रह जाएगा। इस शब्द से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी दफ़ा एग्जाम्पल में ओनली ये शब्द आ जाता है तो हम क्या सोचेंगे, पास्ट परफेक्ट। नो, इफ इट इज अलोन देन इट इज पास्ट सिंपल टेंस। हैज एंड हैव
सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? इसकी सेकंड फॉर्म होती है हेड। और यदि ये कंडीशन आती है तो इसके बाद आपको एक हेड और भी मिल सकता है, यानी कि कौन सी फॉर्म? वर्ब्स थर्ड फॉर्म। गॉट इट? सो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ही अनचेंज्ड छोड़ना है, हेड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म में रखेंगे, अदरवाइज हेड यहाँ मिलेगा आपको जो क्या है वर्ब्स सेकंड फॉर्म है, वो फिर हेड और वर्ब्स थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हेड हेड में चेंज हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इज देयर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी आ चुका है, ये रहा। तो इट विल ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड, ये भी किस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मीन्स हैड बीन का हैड बीन एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। गॉट इट? मीन्स इसमें दो टेंस ध्यान रखने, पास्ट सिंपल चेंज होता है एंड पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट से चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से होता है। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट रिमेन्स अनचेंज। नाउ नेक्स्ट टेंस इज देयर फ्यूचर, वेरी इजी इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में बड़ा ही आसान है। कैसे? देखिए, ओनली टेक केयर ऑफ दीज टू वर्ड्स विल एंड शैल। इनके साथ एक शब्द और जोड़ सकते हैं अपन, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के अलावा मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, यानी मॉडल्स में भी काउंट होते हैं। तो मॉडल्स यदि किसी भी नरेशन में के डायरेक्ट स्पीच में मॉडल्स का यूज हो रहा है तो उस मॉडल का इनडायरेक्ट में पास्ट रूप हो जाएगा। देखिए कैसे, विल का पास्ट वुड, शैल का शुड। फिर यदि मॉडल आ जाते हैं तो कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू। गॉट इट? ये था इनके टेंस रिलेटेड चेंज जो बहुत इजी है। ये हमें टेबल लर्न रखनी पड़ेगी क्योंकि एक साथ 4-5 चेंजेस वी डू, 4-5 परिवर्तन करते हैं। सो गाइज, आई होप you are learner and beginner also, so this will be enough for today's class. Rest of the things we shall discuss in next class. Till that, have a good day, and one request is there, please subscribe my channel and share it also. Thank you, have a nice day, good day, goodbye.